बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुशामदीद। दोस्तों, कार्टून एनिमेशन की क्लास 2 के साथ मैं अमीन उल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सीन को क्रिएट किस तरह करते हैं, करेक्टर को किस तरह क्रिएट करते हैं और वर्क एरिया में किस तरह हम नेविगेट करेंगे। तो इन चीज़ों के मुताबिक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि करेक्टर को एडिट किस तरह करते हैं, इफेक्ट्स किस तरह कार्टून्स में डाले जाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किस तरह करते हैं, एडिट किस तरह करते हैं, कैमरा एडिशनल कैमराज अगर हम लगाना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। इसके अलावा एनवायरनमेंट को एडिट करना भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को, मगर उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें दोबारा रिवाइज करूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ये कैमरा हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट किस तरह ऊपर नीचे करेंगे, तो वो ज़रा थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूँ। अगर आप करेक्टर्स के अलावा किसी चीज़ को सेलेक्ट किए बगैर अगर आप माउस की जो व्हील बटन है उससे अगर आप इन आउट करेंगे, उसको रोटेट करेंगे तो आप इन आउट होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने समझना है, किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके माउस का यूज़ करना और खाली जगह पर यूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से अक्सर लड़के कंट्रोल नहीं कर पाते कि हम किस तरह कैमरे को सेट कर दें और जो एनवायरनमेंट है उसको सेट करें। अभी आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू जो माउस व्हील है इससे हम आगे पीछे जूम इन और जूम आउट करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करूं और फिर इसको माउस को मैं हिलाऊं तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा जो सीन है वो लेफ़्ट राइट हो रहा है। अगर मैं लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके माउस को वो करूं तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मगर इसका फ़र्क हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बड़ा वाज़ेह पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कैमरा जैसे इस वक्त काफ़ी ऊँचा है तो या आप जो सीन है उससे आप काफ़ी दूर भी हो और वो आउट आ रहा है, तो इसके लिए अगर माउस के लेफ़्ट और राइट दोनों माउस बटनों को आप प्रेस करेंगे और फिर माउस को ऊपर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा सीन जो है वो ऊपर और नीचे को उठ रहा है। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट और राइट दोनों माउस बटन्स को प्रेस करके आप लेफ़्ट और राइट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो सीन है वो आपके सामने इस तरह आएगा। मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊंचा रख देता हूँ, तो ये मेरे लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन है। अब दोस्तों यही माउस बटन्स अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दूँ, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब अगर मैं लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके इसको आगे पीछे ले जाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो करेक्टर है वो लेफ़्ट राइट को मूव कर रहा है। अगर मैं राइट माउस बटन क्लिक करके वो कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि करेक्टर जो है वो रोटेट कर रहा है। इसके अलावा अगर दोनों माउस बटन यानी लेफ़्ट और राइट दोनों को पकड़ के मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं तो अभी आप देख सकते हैं कि जो करेक्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह नीचे की तरफ लेके आऊं तो वो करेक्टर हम नीचे लेकर आ सकते हैं। इसी तरह कैमरा है, कैमरा भी आप लेफ़्ट राइट अगर लेफ़्ट माउस बटन के साथ करेंगे तो पूरा कैमरा मूव करेगा। अगर आप राइट माउस बटन के साथ क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर ये सर्कल करके इस तरह आपको व्यू दे रहा है। और दोनों माउस बटन यानी लेफ़्ट और राइट दोनों को पकड़ के अगर आप इसको अप डाउन करेंगे तो पूरा कैमरा जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आएगा। तो दोस्तों ये थोड़े से कमांड थे, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे सीन को जो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा कि कैमरा हम किस तरह सेट करें, करेक्टर्स को किस तरह सेट करें। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ आई होगी। आज की क्लास दोस्तों हमने जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, बैकड्रॉप्स, इफेक्ट्स और लाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये स्टूल लेकर आता हूँ। ये यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप वन बाय वन इनको यूज़ कर लें। मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक करेक्टर ऑब्जेक्ट जो है इस वक्त लेकर आया हूँ। आप इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इनमें से सेलेक्ट करके कुछ भी यहाँ पर सीन के मुताबिक चीज़ें लेकर आ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ। अक्सर औकात ये होता है कि जब हम कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो वो छोटा या बड़ा होता है, यानी हमारे साइज़ के मुताबिक नहीं होता। तो उसके लिए आपने ये करना है कि हमने अब चीज़ों को, करेक्टर्स को और ऑब्जेक्ट्स को एडिट करना भी सीखना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू आ जाएगा।
जिसमें जो सबसे टॉप पे ऑप्शन है वो है एडिट का। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से आप इसके कलर और इसकी जो साइज़ है ये सब कुछ चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ इन तमाम चीज़ों को। यहाँ से आप इसके कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके कलर को ग्रीन कलर का देना चाह रहा हूँ, तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर ये आ गया। या अगर आप इसको ब्लू रखना चाहते हैं तो इसका कलर आप कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साइज़ को अगर आपने छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पर ये आपके पास ये दिए हुए, इस तरह आप अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकता है। इस तरह किसी अगर आपका कोई करैक्टर है तो उसको भी आप इसी तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके शेडो की बात है यहाँ पर, तो अगर आप शेडो देना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका शेडो आया हुआ है। तो ये अगर आप हटाना चाहते हैं या इसको लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा लेयर है। लेयर जिस तरह आपने फ़ोटोशॉप में या कोरल ड्रा वगैरह में पढ़ा है कि लेयर अगर आप इसको आगे पीछे लेकर जाना चाहते हो तो लेयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस सीन से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, यानी दोबारा वही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास रीसेट का बटन भी है। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ इस सीन से। तो अब हम आते हैं करेक्टर्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये करेक्टर है, हमें इसको एडिट करना है, तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक कर देना है और एडिट में आ जाना है। एडिट पर आने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि करेक्टर के जो एडिट वाले ऑप्शन है वो उससे मुख्तलिफ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको कोई कैप पहनाना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कैप आ गया। इसके अलावा ये हैट आपने लगाना हो तो ये लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप वन बाई वन ट्राई कर लीजिएगा जिस तरह आपकी ज़रूरत हो। और अगर आपने इसके मज़ीद ऑप्शन भी सेट करने हैं तो यहाँ पर आपके पास जो कार्निवल का है इसकी आप जो ऑप्शन है वो आप मज़ीद भी सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो लेफ़्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है। आपने किस तरह सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसमें आप हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने आज तक इससे आसान और इससे ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर नहीं देखा कार्टून एनिमेशंस पर। है तो एडोब की भी करेक्टर एनिमेटर या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, मगर वो थोड़े से मुश्किल है, जबकि ये काफ़ी उसकी निस्बत आसान है। इसके अलावा अगर आपने इसके बॉडी के कलर को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके बॉडी कलर को इस तरह ग्रीन या कुछ भी आप देना चाहें तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसकी काफ़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं किसी भी करेक्टर की। और बाकी आप इसको यहाँ से कॉपी करके किसी और जगह पर पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के 2-3 करेक्टर आप और भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है बैकड्रॉप्स। बैकड्रॉप्स अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर आप एक बैकड्रॉप लगाना चाहते हैं या कोई कमरा वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कॉर्नर का जो बैकड्रॉप है इसको लेकर आना चाहता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कोई कमरा या इस टाइप की चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके बैकड्रॉप्स आप यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल इसी के भी हम तमाम के तमाम जो ऑप्शंस है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ से। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आपने कलर वगैरह इसकी सेट करनी है तो यहाँ से आप उसके कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसमें अगर आपने एनिमेशंस देनी है तो आप यहाँ से एनिमेशंस भी दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यूअस फिर चलते रहेंगे। मैं रीसेट कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे आपके पास बैकड्रॉप्स हैं। इनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने सीन में लेकर आ सकते हैं और उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों हम जाते हैं अपने सीन के ऊपर और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप अपने जो सीन है उसके अंदर आप लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फायर वाला लेकर आता हूँ तो इसको अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पास आ गया है। इसको आप ऊपर नीचे या उस सीन में अगर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये जो फायर टाइप के इफ़ेक्ट्स है वो आप यहाँ पर आसानी से लेकर आ सकते हैं। अब मैं कैमरे को थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये अभी आप देख सकते हैं कि एक बड़े अच्छे से इफ़ेक्ट्स है। इसको अगर आप मूव करके नीचे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो आप इसको नीचे भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लाइट्स।
कि लाइट्स आप किस तरह के लगाना चाहते हो, यानी अगर ये नाइट का सीन है तो ये किस तरह का होगा, ठीक है। अगर आप फ्लैश लाइट लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे लाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, और दोस्तों इस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये सीन में नज़र तो नहीं आएगा, मगर यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अप डाउन या जो भी आपने करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चूँकि फायर के अंदर था तो विजिबल नहीं था, और ये अभी हमें मिल गया कि ये जो रेड कलर का बीच में आ रहा होता है, इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स और भी है, बारिश के भी हैं, और आप इनको 1 बाय 1 यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो आप टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो अभी आप देख सकते हैं कि ये IT बेस यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अगर आपने फिर इसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी हुई तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहीं पर रखना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर है। अब इसका शेड वगैरह सब कुछ यहाँ से आ रहा है। आप एडिट में जाके इसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कलर वगैरह को और इसकी जो लाइटिंग वगैरह है वो सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं रीसेट कर देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ को और चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बल्कि यहाँ से। इसके बाद है दोस्तों कैमराज। आप एक अभी हमारा ये वाला जो कैमरा है वो एक्टिव है, ये वाला। आप चाहें तो आप 2-3 एंगल से भी मुख्तलिफ कैमरे लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और कैमरा सीन में लेकर आता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि एक और कैमरा भी आ गया। अब ये कैमरा जो नंबर 2 है इसको मैं थोड़ा सा उस साइड पर लेकर जाना चाहता हूं, जैसे ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा करीब भी कर लेते हैं और इसके एंगल को भी मैं चेंज करता हूँ। तो जिस तरह आप जानते हैं कि आप लेफ़्ट माउस बटन के साथ इसके एंगल को चेंज करेंगे। अगर आपने इसको आगे की तरफ लेकर जाना है तो आप इसको आगे पीछे की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। अपने सीन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप 3-4 जितने कैमरे आप लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट या इस तरह की हो तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह ये पूरा इन्वायरमेंट है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एडिट एनवायरनमेंट का। तो एडिट एनवायरनमेंट पर आने के बाद आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप स्काई के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अब कोई और चीज़ देना चाहे तो भी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड को आपने किस तरह रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। शेडो आप कितना देना चाहते हैं, शेडो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब मैंने इसकी शेडो को बढ़ा दिया तो ये बिल्कुल अब नाइट का सीन और एक अच्छा सा सीन क्रिएट हो गया। शेडो को कितना दूर रखना चाहते हैं, करीब रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करें कि कैरेक्टर को हम किस तरह एनिमेट करेंगे, उसकी ऑडियो, डायलॉग्स और साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह ये चीज़ें हम सीखेंगे। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।